हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन मायोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल की, टेक्सचर ऑफ सॉइल की और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है, सॉइल वर्ड जो है, सॉइल हम इंग्लिश में बोलते हैं, मृदा जो है वो हिंदी में बोला जाता है, और मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी जो वर्ड है वो क्या है, आपका उर्दू वर्ड है। ठीक है, तो मिट्टी बहुत कॉमनली जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा वर्ड है, वो उर्दू वर्ड है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलती हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। तो आज हम बात करेंगे लैंड ऑफ इंडिया जो है बेसिकली क्या है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लैंड ऑफ रिवर है। ठीक है, रिवर्स भी प्रेजेंट हैं, आपके प्लेट्यू भी प्रेजेंट है, माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल एरिया भी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो हैं आपके किस तरीके की सॉइल मिलती है वहाँ पर, एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपकी मिलती है ब्लैक सॉइल। थार डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपकी जो सॉइल जो फॉर्म होती है वो विंड डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म होती है। और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो कैसे फॉर्म होती है, आपकी रेन और हैवी रेनफॉल की वजह से जो है वो कॉज होती है, जो जिस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। तो आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में क्या मिलता है, लेटेराइट सॉइल मिलती है। थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलता है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन में क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलती है, और हिमालयन रीजन में आपका मिलता है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, और आपके एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है वहाँ पर क्या मिलती है आपको, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, देन हम सॉइल की बात करेंगे कि व्हाट इज सॉइल। बेसिक चीज़ क्या होती है कि सॉइल होता क्या है। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ होती है, अर्थ क्रस्ट का सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, सॉइल होता है, जहाँ पे हम क्या ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी रॉक्स, मिनरल, एयर एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, जहाँ पे डेड प्लांट और एनिमल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है ये, रॉक से मिलकर बना है, मिनरल से मिलकर बना है, एयर से, या फिर डेड प्लांट और एनिमल से। ठीक है, और अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ, पीछे जो मैंने अभी लेक्चर सीरीज़ कराई थी तो पार्ट 8 में जो था आपका PY के सेशन में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में कि सॉइल की किससे मिलकर बनी है। ठीक है, उन्होंने पूछ रखा था कि पोर स्पेसेस में कितने परसेंटेज ऑफ जो है आपका, कितने परसेंटेज ऑफ सॉइल जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो आपका कवर कितना करता है, 45%। ठीक है, मिनरल से 45% मिनरल से बना है सॉइल, और आपका 50% जो सॉइल है वो बना है किससे, वाटर से, एयर से। ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो पोर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमस की मैं बात करूँ तो ओनली 5% जो है वो सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। तो सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल, एयर, वाटर और ह्यूमस। मिनरल्स की बात करेंगे तो कंपोजिशन कितना है, 45%। एयर और वाटर की बात करेंगे तो कंपोजिशन कितना है, 50%। ह्यूमस की बात करेंगे तो 5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और इवन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पेपर्स में। ठीक है, एक इमेजिन करके चलो, जो सॉइल है, ठीक है, वो सॉइल जो है इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो होल्ड करता है आपका क्या, वाटर को, एयर को और आपके ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि स्टडी ऑफ सॉइल जो होता है वो क्या होता है। तो स्टडी ऑफ सॉइल जो है उसको क्या कहते हैं, पेडियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोजेनेसिस। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल इज पेडियोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोजेनेसिस। ठीक है, सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल,
air, water and humus. Mineral is 45%, air and water is 50%, humus is 5%, and it is the topmost layer of the earth which is made up of tiny rock, mineral, air, humus. ठीक है. देन हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, इन क्लासिफिकेशन की. ठीक है. एंशियंट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे अर्ली वेदा टेक्स्ट हैं या मनुस्मृति है, उसमें जो है इसको क्लासीफाई किया था 2 कैटेगरीज में. ठीक है. 2 कैटेगरीज में हमने इसको क्लासीफाई किया था, उर्वारा और उसारा. ठीक है. उर्वारा मतलब क्या होता है आपका, फर्टाइल सॉइल, और उसारा मतलब क्या होता है, सर्टाइल एंड बैरन सॉइल. ठीक है. तो 2 बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया था. कहाँ पर, वैदिक टेक्स्ट में और मनुस्मृति टेक्स्ट में आपका. ठीक है. देन हम बात करते हैं कि दिस इज द बाइनरी क्लासिफिकेशन विच इज़ नो एम्फेसिस ऑन टेक्सचर, कलर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी. सिर्फ इन्होंने ये बताया था कि ये फर्टाइल है और ये सर्टाइल सॉइल है, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि इसका टेक्सचर कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्लासीफाई नहीं की गई थी एंशियंट टाइम पे. लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 1956 में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक लेड फाउंडेशन फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सॉइल. इंडियन सॉइल की स्टडी के लिए 1956 में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया बना. ठीक है. देन 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग अंडर द ICR. ठीक है. ICR का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. इट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विच डेवलप द मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, सॉइल मैप एंड लैंड यूज डाटा. तो ICR ने क्या डेवलप किया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया हमें. ठीक है. तो इंडिया में क्लासीफाई किया सॉइल को किसने, ICR ने 1976 में, और बताया कि हमारे पास क्या है, टोटल 8 मेजर टाइप ऑफ सॉइल है, जिसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अ ब्लैक रेड लेडी सॉ पीसफुल फॉरेस्ट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो A स्टैंड्स फॉर एलुवियल सॉइल, जिसका कंपोजिशन कितना है, 34% है. और एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी कहाँ पर मिलती हैं आपके रिवर प्लेन्स में मिलती हैं. जो रिवर प्लेन्स होंगी वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, एलुवियल सॉइल होगी. जो बाढ़ के थ्रू या पानी के थ्रू, रिवर के थ्रू जो फ्लो होकर आती है वो एलुवियल सॉइल होती है. ठीक है. और इसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, राइस और वीट जैसे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. देन में B स्टैंड्स फॉर ब्लैक सॉइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. ठीक है. R स्टैंड्स फॉर रेड सॉइल, L स्टैंड्स फॉर लेटेराइट सॉइल, A स्टैंड्स फॉर एरिड सॉइल, S स्टैंड्स फॉर सलाइन एंड P स्टैंड्स फॉर पिटी एंड F स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट सॉइल. तो क्लासिफिकेशन जो है वो मेजर क्लासिफिकेशन जो ICR ने दिया था वो 8 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था. बट अगर मैं सॉइल टेक्सोनॉमी अकॉर्डिंग टू जो है आपका US के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो USDA की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बात करूँ तो सॉइल टेक्सोनॉमी जो है वो 12 ऑर्डर्स में इन्होंने क्या करा था, क्लासीफाई किया था. कितने ऑर्डर्स में, 12 ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया था. अब ये सब जानने से पहले हम बात करते हैं सॉइल पार्टिकल के क्लासिफिकेशन को. ठीक है. पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, उसका रेंज क्या रहेगा, टेक्सचर क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है. इससे पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन को देखें. तो ये जो है सॉइल पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ISS ने दिया था, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ने. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्ले का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, पार्टिकल साइज लेस देन 0.002. ठीक है. ये स्टिकी होता है. टेक्सचर क्या रहता है इसका, प्लास्टिक टेक्सचर रहता है. और की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई वाटर रिटेंशन, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है. और पुअर ड्रेनेज इसका रहेगा एंड न्यूट्रिएंट रिच रहता है. तो क्वेश्चन अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछे कि विच सॉइल हैविंग दी high water retention and poor drainage and rich in nutrient, so this is known as clay soil with a range of less than 0.02 mm. ठीक है. देन हम बात करेंगे सिल्ट की. सिल्ट का साइज कितना होता है, 0.02 to 0.002. ठीक है.
देन ये क्या होता है, स्मूथ और सिल्की होती है। ये सॉइल कैसी होती है, स्मूथ और सिल्की होती है, आटे की तरह। एंड मॉडरेट वाटर रिटेंशन, ठीक है, ये अच्छे मॉडरेट वाटर रिटेंशन रहेगा इसमें। हाई वाटर रिटेंशन रहेगा आपका क्ले में, और मॉडरेट वाटर रिटेंशन किस में रहेगा, सिल्ट में। देन बात करेंगे वेरी फाइन सॉइल की। साइज रेंज है आपका 0.02 टू 0.05। ये सॉफ्ट और ग्रिटी होती है, इजीली इरोडेबल, ठीक है, इरोजन जो है इसका बहुत इजीली हो जाता है, और लो फर्टाइल होती है। देन मैं बात करूँगी फाइन सैंड की, 0.05 टू 0.10। फाइन ग्रिटी फिल, गुड इन ड्रेनेज एंड लो न्यूट्रिएंट होल्डिंग। ड्रेनेज में गुड होता है, बट न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी बहुत कम होती है। देन मीडियम सैंड की बात करेंगे, 0.10 टू 0.25। ग्रिटी होता है और ड्रेन वेल, लेस फर्टाइल, बहुत इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, बट फर्टाइल बहुत लेस होता है। देन कोरस सैंड जो है आपका, वो वेरी वेल ड्रेन होती है, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है इसकी। और वेरी कोरस और ग्रेवल, ये दोनों की दोनों क्या है, पुअर वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है, लो फर्टिलिटी रहती है। तो ये क्या था आपका सॉइल पार्टिकल एंड साइज क्लासिफिकेशन। आपको जो अच्छे से याद करना है वो आपको सॉइल के पार्टिकल का साइज अच्छे से याद करना है, कि कौन से सॉइल का क्या पार्टिकल साइज रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डर में, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट में तो काफ़ी सारे PYQs में ये पूछा भी है। और की करेक्टरिस्टिक्स मेजर याद कर लेना, जो क्ले है उसका हाई वाटर रिटेंशन होता है और पुअर ड्रेनेज होता है और न्यूट्रिएंट रिच रहता है। ग्रेवल की बात करूँ, दिस इज नॉट कंसिडर इन दी सॉइल टेक्सचर, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल हॉरिजन। सॉइल हॉरिजन की अगर मैं बात करूं, तो सॉइल जो है बेसिकली आपकी क्या है, वो अरेंज्ड है, ठीक है, डिफरेंट लेयर में जो है वो आपकी सॉइल अरेंज्ड है, ठीक है। डिफरेंट कलर टेक्सचर रहेगा, कंपोजिशन होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर जो है वो अरेंज है। जो लेयर में अरेंज्ड है, जिस हॉरिजॉन में जो अरेंज्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो डिफरेंट लेयर ऑफ अरेंजमेंट और हॉरिजॉन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो ये सॉइल प्रोफाइल हॉरिजॉन्स की अगर मैं बात करूँ, OAEBCR, ठीक है। तो सबसे अपर मोस्ट हॉरिजॉन जो होता है आपका होता है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। क्या होता है, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में जो होता है आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है। जितने भी जो भी लीव्स जो हैं वो टूट के जो नीचे गिर जाती हैं, जो अपर सरफेस पे कोई भी एनिमल जो है, चूहा है या कोई भी एनिमल जो है, अगर वो मर जाता है या कोई फ्रूट हम फेंक देते हैं और वो सड़ रहा है, तो वो अपर मोस्ट लेयर पे जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो फ्रेशली फॉलन लीव जो होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक लेयर O हॉरिजॉन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो आपके एब्सेंट इन एग्रीकल्चर सॉइल, तो एग्रीकल्चर सॉइल में ये एब्सेंट रहती है, एरिड सॉइल और एग्रीकल्चर सॉइल में ये एब्सेंट रहती है, ठीक है। ऑर्गेनिक लेयर जो है वो रिच इन ह्यूमस होता है, सॉरी दिस इज नॉट रिच इन ह्यूमस, बट ऑर्गेनिक लेयर में क्या है आपका, फ्रेशली फॉलन लीव जो है, ट्विंग्स है, बायोमास है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टॉप सॉइल A हॉरिजॉन की अगर मैं बात करूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, जो डार्क ब्राउन कलर की होती है। और ये जो सॉइल होती है दैट इज़ रिच इन ह्यूमस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमस प्रेजेंट होता है। हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो कहाँ पर मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे, A हॉरिजॉन में मिलेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे, A हॉरिजॉन में मिलेंगे। लीचिंग जो है इस एरिया से स्टार्ट होती है, मोस्ट फर्टाइल एरिया होता है। रूट जोन जो है, छोटे छोटे जो आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं जिनके रूट्स फॉर्म होती है वो A हॉरिजॉन में। जब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बेसिक एग्जांपल, जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो जो हम बीज डालते हैं,
जो हम बीज डालते हैं तो वो हम कहाँ डालते हैं, वो टॉप सॉइल में डालते हैं, वो ए होरिजोन में डालते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या है, वो एक पतला सा परत होता है उसके ऊपर, ओ होरिजोन का एक पतला परत होता है, तो वहाँ से जो है वो ईजिली निकल के प्लांट बाहर को मूव करता है, और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ए होरिजोन क्या है, वो आपका टॉप सॉइल है, रिच इन ह्यूमस है, और जहाँ पर रूट जोन जो है वहाँ से प्रेजेंट होना स्टार्ट होता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो क्या है आपका ए होरिजोन। देन मैं बात करूंगी हॉरिजोन ई की, तो इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एल्यूविएशन लेयर। ठीक है, ये लाइट ग्रे कलर का होता है, लीस्ड मिनरल जो होते हैं, लॉस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम और क्ले यहाँ पर रहेगा आपका। ठीक है, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें, आयरन, एल्यूमिनियम और क्ले। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन जोन बोलते हैं, लीचिंग आउट। ठीक है, प्रेजेंट इन फॉरेस्ट सॉइल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फॉरेस्ट सॉइल में प्रेजेंट होती है। देन ऑप्शन नंबर बी की हॉरिजन बी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, सब सॉइल, जो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, विच इज एक्यूमुलेटेड आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले फ्रॉम ए एंड ई। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है आपका आयरन का, एल्यूमिनियम का और क्ले का। इस जोन को बोला जाता है जोन ऑफ इल्यूएशन। ठीक है, जोन ऑफ इल्यूएशन, जहाँ पर डिपोजिट्स हो जाती हैं ऊपर से आके, जितनी भी लीच आउट होता है सारी की सारी चीज़ें आके डिपोजिट हो जाती हैं सब हॉरिजोन पे, वो जोन होता है आपका इल्यूएशन जोन और जोन ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, इल्यूएशन जोन। तो जोन ऑफ एक्यूमुलेशन लेस ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत ही लेस होती है आपके जो आपकी सॉइल के लिए है, जो आपकी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये अंदर अपर मोस्ट सब हॉरिजोन है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एल्यूवेशन जोन। देन मैं बात करूँगी पेरेंट मटेरियल की और बेड रॉक की। जो आपकी नींव रखी जाती है बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स की, वो नींव कहाँ रखी जाती है, वो आर हॉरिजोन में रखी जाती है, बेड रॉक में। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल, नॉट अ सॉइल, और ग्रे एंड सॉलिड कलर का होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ओ हॉरिजोन जो है वो आपका ऑर्गेनिक लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। देन ए हॉरिजोन जो है आपका टॉप सॉइल है, विच इज रिच इन ह्यूमस एंड द रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन ई हॉरिजोन जो है आपका जोन ऑफ इल्यूएशन जोन है। ठीक है, देन बी हॉरिजोन जो है आपका सब हॉरिजोन है, दैट इज जोन ऑफ इल्यूएशन, इल्यूएशन। ठीक है, देन सी हॉरिजोन की अगर मैं बात करूँ, पेरेंट मटेरियल, दैट इज प्रोसेस किसकी वजह से फॉर्म होता है, वेदरिंग प्रोसेस की वजह से फॉर्म होता है, और आर हॉरिजोन जो है आपका बेड रॉक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम देखते हैं हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल की हम बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सॉइल, व्हाट इज सॉइल, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडियोजेनेसिस। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन, एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, उर्वारा एंड उसारा। ठीक है, और क्या पढ़ा इसके साथ, उर्वारा जो होती है आपकी फर्टाइल होती है, और उसारा जो होती है आपके सर्टाइल और बैरन सॉइल होती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मैंने बताया था, आईसीआर ने जो है इसका क्लासिफिकेशन दिया था, और यूएस ने जो इसका क्लासिफिकेशन दिया था वो 12 टाइप्स पे दिया था। देन हमने बात की थी सॉइल देन हमने बात की थी साइज ऑफ सॉइल की। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक बात की हॉरिजन ऑफ सॉइल की, जिसमें क्या था आपका OABCR। ठीक है, ओ हॉरिजोन, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी और आर हॉरिजोन हमने देखा, और इसी के साथ हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल विच इज़ मेड अप ऑफ मिनरल, वाटर और ह्यूमस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल की। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 8 टाइप ऑफ सॉइल जो है वो दिख रही हैं। ये टेबल जो है बहुत ही कंसाइज टेबल मैंने बनाया है, जिसमें हर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है। आप इस टेबल को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी MCQ को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एलुवियल सॉइल की, विच इज़ डिपोजिटेड बाय रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, रिवर प्लेन्स में आपकी क्या कौन सी सॉइल मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी एलुवियल सॉइल, जो लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर की होती है। किस कलर की होती है, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर की। ठीक है, इसके दो मेजर जो हैं वो टाइप होते हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर जो होता है वो ओल्डर सॉइल होता है, और जो खादर होता है वो न्यूअर सॉइल होती है, जो न्यू डिपोजिशन की वजह से कॉज होती है। तो जो खादर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, जो खादर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू बांगर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, यूपी, बिहार, पंजाब और वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब, जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे ये डिपोजिशन जो है वो कॉज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, एंड ऑल्सो द कोस्टल एरियाज। दिस सॉइल इज रिच इन पोटाश एंड लाइम, दिस इज रिच इन पोटाश एंड लाइम, एंड दिस इज deficient in nitrogen and phosphorus, this is deficient in nitrogen and phosphorus। इसमें हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, राइस और वीट। मेजर क्रॉप क्या है, राइट और वीट जो है वो मेजर क्रॉप है, बट इसी के साथ हम शुगर क्रॉप और पल्सेस भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेजर क्रॉप क्या है इसमें, राइट और वीट। ठीक है, विच इज डिपोजिटेड बाय रिवर, टू टाइप ऑफ सॉइल, खादर एंड बांगर। खादर इज मोर fertile than bangar, and we can grow rice and wheat found at the UP, Bihar, Punjab, West Bengal and Assam and other coastal areas, which is rich in potash and lime। then मैं बात करूँगी black soil की। this is weathering of volcanic basalt rock। ठीक है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है ये सॉइल, ये फॉर्म होती है वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस की, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक लावा। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक लावा की हेल्प से जो है ये फॉर्म होती है। ये कैसी होती हैं, ये डार्क कलर की सॉइल होती है। ठीक है, डार्क ब्लैक टू ग्रे कलर की सॉइल होती है, और इस सॉइल को लोकली जो हम बोलते हैं वो रेगुर बोलते हैं, रेगुर या फिर कॉटन सॉइल, रेगुर या फिर कॉटन सॉइल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, विच इज़ रिच इन टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, विच इज़ रिच इन टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। फेरस मैग्नेटाइट जो है, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ब्लैक सॉइल जो होती है वो डार्क कलर की दिखती है। तो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ब्लैक सॉइल जो है वो डार्क कलर की दिखती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट आप नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, ब्लैक सॉइल is formed due to weathering of volcanic basalt rock which is dark in color due to titaniferous magnetite। ठीक है, which is high in lime, iron and magnesia। टाइटेनीफेरस, तो फेरस का मतलब टाइटेनीफेरस, इट स्टैंड्स फॉर आयरन मैक्सिमम होगा, मैग्नीशियम मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैग्नीशिया आपका मैक्सिमम होगा। एल्यूमिनिया एंड पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कहाँ पर मिलता है आपका, डेक्कन प्लेट्यू पे मिलता है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो ये पाई जाती है ब्लैक सॉइल वो मिलती है आपकी महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है या फिर रेगुलर बोलते हैं कॉमनली, और ये गुड मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, और क्रैक्स आ जाते हैं इसमें ड्यूरिंग ड्राई सीजन में, वो हेल्प करता है, जो क्रैक्स आते हैं वो एरिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे रेड सॉइल की। रेड सॉइल क्या है, वेदर्ड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड नेश रॉक। ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुई, वेदरिंग की वजह से फॉर्म हुई है, और इट इज मेनली फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक इन अ एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है वो वेदर्ड हो जाती है। ठीक है, वेदरिंग की वजह से जो है ये रेड सॉइल फॉर्म हुई है, और इसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है।
ठीक है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रेड कलर होता है। और ये क्या होती है, पोरस और कोरस ग्रेन सॉइल होती है, जिसमें लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। और पुअर इन नाइट्रोजन रहेगा आपका, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, मॉडरेट इन पोटाश। कहाँ पर मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, कर्नाटका में मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। तो मेनली कहाँ मिलती है, ज़्यादातर जो मिलती है आपकी तमिलनाडु और कर्नाटका में। इसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, जो मेजर क्रॉप होता है उसका मिलेट्स होता है। ठीक है, मिलेट्स के साथ हम ग्राउंडनट, पल्सेस और कॉटन भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे एलुवियल सॉइल का जो मेजर क्रॉप था वो क्या था, राइस और वीट, और ब्लैक सॉइल का कॉटन, और रेड सॉइल में जो है वो मेजरली ग्रो कर सकते हैं मिलेट। ठीक है, और इसमें हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर अच्छी यील्ड चाहिए तो हमें। देन मैं बात करती हूँ लेटेराइट सॉइल की। लेटेराइट सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्म इन द एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है, वहाँ पर लेटेराइट सॉइल जो है आपकी फॉर्म होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, टॉप ऑफ हिल्स पे मिलती है आपकी। ठीक है, टॉप ऑफ हिल्स पे मिलती है। इंटेंस लीचिंग इन हाई रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल एरियाज। और ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और पोरस एंड एसिडिक होती है। ठीक है, पोरस और एसिडिक होती है, और ये फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस की वजह से जो है लेटेराइट सॉइल आपकी फॉर्म होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेटेराइट सॉइल है वो आपके बहुत ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ पे, वहाँ पर मिलती है। रेड कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और दिस इज़ फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। ठीक है, और दिस इज़ रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम। सिलिका जो है इसमें वॉश आउट हो जाता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और कहाँ पर मिलती है आपकी, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, और आपका नॉर्थ ईस्ट हिल में, और वेस्ट बंगाल में। तो मेजरली जो है लेटेराइट सॉइल मिलती है आपकी वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड उड़ीसा। और इसीलिए जो ये लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बट आफ्टर यूजिंग सब फर्टिलाइजर्स वी कैन ग्रो टी एंड कॉफ़ी, कैशू। तो टी, कॉफ़ी और कैशू, तो टी, कॉफ़ी, कैशू और रबर को ग्रो कर कौन सी क्रॉप में, कौन सी सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं, लेटेराइट सॉइल में। एलुवियल सॉइल फॉर राइस एंड वीट डिपोजिटेड बाय रिवर। ब्लैक सॉइल इज वोल्केनिक बसाल्ट एंड रॉक डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती है। कॉटन हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। रेड सॉइल में जो है हम मिलेट ग्रो करते हैं, दिस इज फाउंड मेनली इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लेटेराइट सॉइल जो है आपका, जिसमें हम ग्रो करते हैं टी, कॉफ़ी और कैशू, काजू। ठीक है, देन एरिड और डेजर्ट सॉइल की अगर मैं बात करूँ, वेदर अंडर क्लाइमेट, इयोलिन डिपॉजिट, विंड डिपॉजिट्स की वजह से जो डेजर्ट सॉइल आपका फॉर्म होता है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में मिलती है। हाई इन सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, जैसे कि कैल्शियम, एंड पुअर इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। इसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, बाजरा ग्रो कर सकते हैं। मेनली जो है वो बाजरा हम जो इसमें है वो ग्रो कर सकते हैं, मिलेट्स। ठीक है, पल्सेस और ग्वार ऑल्सो। और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम यूज़ करते हैं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और हमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी एरिया होते हैं। देन सलाइन और एल्कलाइन सॉइल की अगर मैं बात करूँ, एक्सेसिव इरिगेशन, हाई वेपोरेशन, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रे, कलर और उसार। कॉमनली जो कॉल है वो रे, कलर और उसार भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी सेमी एरिड रीजन में मिलती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, लो फर्टिलिटी होती है इस सॉइल की
नॉट सूटेबल अनलेस ट्रीटेड, जब तक हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक जो है ये वो सूटेबल नहीं होती है किसी भी क्रॉप के लिए। और इसमें जो है हम ग्रो कर सकते हैं आपका आफ्टर ट्रीटमेंट राइस और शुगर केन जो है हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ बार्ले, ठीक है, बार्ले भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं आफ्टर जिप्सम ट्रीटमेंट। पीटी और मार्शी सॉइल जो है वो आपका प्रेजेंट होता है कौन से एरियाज में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, ठीक है, केरला, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है ये आपकी प्रेजेंट होती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर लॉग एरिया। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सॉइल फॉर्म होती है जो डार्क कलर की होती है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर की होती है, विच इज़ हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसमें, इसीलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, पेडी, कोकोनट और जूट, पेडी, कोकोनट और जूट। देन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की अगर मैं बात करूं तो दे आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन हिली टेरेन। हिली एरियाज में मिलती है आपके हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में। और ये क्या होती है, रिच इन ह्यूमस रहती है, ठीक है। इसको जो है और प्रोन टू इरोजन रहेगा आपका, कंजर्वेशन नीडेड इन हिली एरियाज। इरोजन से ये जो है आपकी हेल्प करती है। इसमें थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं साइज में, तो इसीलिए जो क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो हो सकती है, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और टेम्परेट फ्रूट। जो माउंटेन एरियाज में जो ग्रो होते हैं वो मैक्सिमम एप्पल जैसे फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, तो ये उनके लिए फेमस है। तो एलुवियल सॉइल deposited by river, black soil weathering of volcanic basalt rock, red soil due to weathering of metamorphic rock, laterite soil जो है वो आपकी लीचिंग प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, और आपका एरिड सॉइल जो है वो डिपोजिशन ऑफ विंड्स, एओलियन सॉइल। देन अदर में बात करूँ तो फॉरेस्ट, पीटी और एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। द मेनली फाउंड इन हरियाणा एंड पीटी फाउंड एट द केरला, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, एंड फॉरेस्ट सॉइल फाउंड एट दी हिमालयाज रीजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो बहुत इजीली छोटे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर पाओगे। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या है, ये जो टेबल है वो बता रही है आपको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए का जो 12 क्लासिफिकेशन जो मैंने बताई थी वो बताता है। तो लेकिन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप इसको देख लेना एक बारी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है वो आपकी प्रीवियस वन थी जो मैंने अभी बताई थी। देन हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडियोलॉजी। The name and zone where maximum biological activity in soil occur. Maximum biological activity किस होरिजोन में होती है मैंने बताया था, ए होरिजोन में। What is the most fertile soil in India? सबसे ज़्यादा fertile soil कौन सी है, alluvial soil. Which soil has the highest water holding capacity? कौन सी soil की सबसे ज़्यादा water holding capacity रहती है, तो वो आपकी black soil. Which soil is the most prone to erosion? सबसे ज़्यादा prone to erosion कौन सी soil है, वो है आपकी रेड सॉइल, ठीक है। देन विच सॉइल इज फॉर्म बाय लीचिंग इन हाई रेनफॉल एरिया, हाई रेनफॉल एरिया में कौन सी सॉइल जो है वो मिलती है, वो आपकी लेटेराइट सॉइल। विच सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बट रिच इन आयरन, कौन सी सॉइल जो है वो डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस से बट आयरन से रिच होती है, दैट इज द रेड सॉइल, ठीक है। देन सॉइल क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सॉइल ऑर्डर ऑफ ब्लैक सॉइल इन यूएसडीए क्लासिफिकेशन। अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूँ तो यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वर्टी सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है वो किस में आएगी, आपकी वर्टी सॉइल्स में आएगी। विच यूएसडीए सॉइल अंडर इज डोमिनेंट इन इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन पे आपकी क्या मिलती है, एलुवियल सॉइल विच इज सिमिलर टू इंसेप्टी
सोल्स. ठीक है. विच सॉइल ऑर्डर इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन. सॉइल ऑर्डर फाउंड इन डेजर्ट रीजन एरिडो सॉइल. ठीक है, एरिडो सॉइल, या फिर अगर इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो डेजर्ट रीजन में आपकी क्या मिलेंगी, एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल. विच सॉइल इज एसोसिएटेड विद हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड पी. हाई ऑर्गेनिक मैटर और पी जो पीट होगा वो आपका पीटी सॉइल में मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन, और यूएसडी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो किस में होगा, हिस्टोसॉल में. हिस्टोसॉल इज इक्विवेलेंट टू पीटी सॉइल और एरिडोसॉल इज इक्विवेलेंट टू डेजर्ट सॉइल. इंसेप्टिसॉल इज इक्विवेलेंट टू एलुवियल सॉइल. वर्टिसॉल इज इक्विवेलेंट टू ब्लैक सॉइल. ठीक है. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया and survey of soil. Soil survey of India is the correct answer. What is the ICR equivalent of anti-sol in India? तो anti-sol और incepti-sol जो है वो alluvial soil को बताती हैं या फिर arid soil के बारे में बताती हैं. ठीक है. Then next question देखते हैं, soil and crops. Soil and crop, which soil is best for cotton cultivation? Black soil. Cashew grow in best in laterite soil. Which crop is common or found at the Western Ghat? What crop is commonly grown in red soil? Groundnut. What type of soil support wheat and rice cultivation? Wheat और rice cultivation के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, alluvial soil की. Soil pollution and management की बात करेंगे तो name और soil amendment used for saline soil reclamation. saline soil अगर होगा तो उसके reclamation के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, gypsum. Which method use plant to clean polluted soil? Phytoremediation. What is the main cause of soil salination? Improper irrigation. Which heavy metal commonly pollute soil near industry? कौन सा heavy metal जो है वो pollute करता है industries soil को, जो अगर नियर बाय इंडस्ट्री है तो वो क्या है आपका, lead, और हम इसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइटोरेमेडिएशन. देन यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. पीवाईक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू लेटेराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट? दे आर जनरली रेड. येस, लेटेराइट सॉइल आर जनरली रेड. किसकी वजह से रेड होती है? इट इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से. दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश. ये इनकरेक्ट है. दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश. नो, दिस इज नॉट रिच इन आयरन, नाइट्रोजन एंड potash. They are well developed and in Rajasthan and Uttar Pradesh. No, they are found at the Western Ghat region, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra. Not in Rajasthan और यूपी. राजस्थान और यूपी में कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है आपकी? एरिड सॉइल या फिर सलाइन और एल्कलाइन सॉइल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4. 1 and 4. ट्रॉपिका एंड कैशू नट एंड ग्रोन इन वेल इन दी सॉइल. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलिनाइजेशन अकर व्हेन इरिगेशन. सेलिनाइजेशन अकर व्हेन इरिगेशन वाटर accumulates in soil and that evaporate, leaving behind soil, salt and mineral. What are the effect of salination on irrigation land? क्या इफेक्ट होगा सेलिनाइजेशन का इरिगेशन लैंड पे? It great increase the crop production. It makes some soil impermeable. It raise the water table and it fill the air space in the soil with water. तो ये क्या कर देता है? सेलिनाइजेशन क्या कर देता है? It makes some soil impermeable. सेलिनाइजेशन बेसिकली क्या करता है कि लीड टू एक्यूमुलेट सॉल्ट. सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर देता है विच क्लॉग सॉइल पोर एंड मेकिंग द impermeable टू वाटर एंड एयर, दस रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी. तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, एक्यूमुलेट कर देता है. सॉइल को जो पोर स्पेसेस होता है उसके बीच में जो है वो सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वाटर और जो एयर है वो आपकी इम्परमिएबल हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इफेक्ट करती हैं आपकी इरिगेटेड लैंड्स को. और ये जो फिनोमिना वो मेनली जो अफेक्ट करता है वो आपके सलाइन और अल्कलाइन सॉइल वाले रीजन में करता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश.
With reference to red and laterite soil of India, consider the following statement. Red and laterite soil of India. They are rich in nitrogen, phosphorus and potassium. No. This is not correct. They are well suited for cultivation of pulses and chorus grains. Yes, this is suitable for cultivation of pulses and chorus grain. So only B will be the correct answer. What could be the main reason for the formation of black soil in India? क्या रीज़न है ब्लैक सॉइल के फॉर्म होने के? वेदरिंग ऑफ ब्लैक सॉइल किससे फॉर्म होती है? वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक लावा. ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक मटेरियल, दोनों ही आंसर ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल. तो आज का सेशन जो है आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.